गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में यूनिट 8 की जो वर्कबुक में एक्सरसाइज है द लिटिल बुली की वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 69। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 69। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। हमें जो एक्सरसाइज है जो वर्कबुक में वो हमें करनी है, तो आप अपनी वर्कबुक ओपन कर सकते हो। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। फर्स्ट है, ऑल्दो हरी वॉजंट वेरी बिग। हरी बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो बहुत मजबूत था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, स्ट्रॉन्ग। सेकंड, वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। सभी बच्चे हरी को क्यों नफरत करते थे? क्योंकि वो सभी को बहुत ही परेशान करता था, मिस पिंच करता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम। थर्ड, द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड। वो सभी बच्चे थे, वो पिकनिक सी साइड गए थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। फोर्थ नंबर, नोबडी सेट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज कोई भी हरी के पास बैठा नहीं था, क्योंकि ही ऑलवेज पिंच, यानी कि वो हमेशा पिंच करता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। फिफ्थ नंबर, nobody took his hand, nobody went near him, nobody played with him. This is so that hurry had. कोई भी उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था, कोई उसके पास नहीं जा सकता था, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। तो उसका अर्थ ये है कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, नो फ्रेंड। सिक्स नंबर, when nobody came near him, हरी was angry. जब उसके पास कोई नहीं गया तो वो बहुत गुस्से हुआ था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, 6 में ए। तो आप ऐसे लिख सकते हो। सेवंथ नंबर, द क्रेप ओपन हिज पिंसर्स एंड। जो क्रेप था वो अपने हाथ फैलाकर क्या किया? तो हरी का हैंड पकड़ लिया। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, नीप हरीज हैंड। 8, द लॉबस्टर एंड क्रेप्स पिंच हरी टील। तब तक लॉबस्टर एंड क्रेप ने हरी को पिंच किया जब तक वो काला और नीला ना हो जाए। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। 9th नंबर, हरी वॉज पिंच टील ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स जब तक उसकी बॉडी पर निशान ना हो जाए तब तक। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, देयर वॉज ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। द लॉबस्टर एंड क्रेप्स एट हरीज लंच। हरी का लंच कौन खा गया था? लॉबस्टर एंड क्रेप्स मीन्स सी एनिमल्स, मीन्स दरियाई जीव। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, लॉबस्टर्स एंड क्रेप्स। टर्न द पेज। इलेवंथ, हरी हेटेड द क्रेप्स एंड लॉबस्टर। हरी क्रेप और लॉबस्टर को नफरत करता था क्योंकि उसको बहुत पेन दिया था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, हरी रियलाइज दैट अदर चिल्ड्रन हेट हिम। उसको आज रियलाइज हुआ कि दूसरे चिल्ड्रन मुझसे क्यों नफरत करते हैं। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, हरी डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर पिंच और प्रिक एनीवन। हरी ने डिसाइड किया कि अब वो किसी को पिंच और प्रिक नहीं करेगा। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, आई शांट पिंच एनीवन एनीमोर। शांट मीन्स शैल नॉट। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हो,
seaside creature, the crab, the lobster, it teach हरी a lesson. वो सब दरियाई जीव हरी को कैसे सबक सिखाया, तो उस पर हमें कुछ लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, द क्रेब टोल्ड हरी दैट ही वॉज वेरी प्लीज टू मीट हिम। क्रेब ने हरी को कहा कि आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लोज टू हरी, और उसने अपने पंजे में पकड़ लिया। When हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रेब्स क्लोज, द क्रेब ओपन इन हिज पिंसर्स। जब वो छुटकबारी करता था तब उसको फिर से पकड़ लिया था। नीप हिज हैंड, किससे बच्चों? हाथ से। हरी येल्ड इन पेन, हरी पेन से चिल्लाता रहा। Then the lobster took Hari's hand in his pincers like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. यानी कि क्रेब एंड लॉबस्टर मिलकर उसको बहुत पेन दिया, क्योंकि उसको भी समझ में आए कि जब हम दूसरों को ऐसे पिंच करते, प्रिक करते थे, तो दूसरे व्यक्ति कैसे महसूस करते, तो ऐसे उसको लेसन सिखाया था। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स। मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स, बुली, फ्राइटन अदर्स, यानी कि मैंने आपको आगे सिखाया था कि किसी को हैरान करना, किसी को मुश्किल में चलाना, तो उसको बुली कहा जाता है। टू टीज मीन्स चिढ़ाना, टू मेक फन ऑफ। ट्रिक, प्रैंक, मिस्चीफ, यानी कि इसको चुभाना। टू हेट मीन्स नफरत करना, टू डिसलाइक वेरी मच। टेल, स्टोरी। क्राउड मीन्स गेदर। ऑफर मीन्स गिव। कीप मीन्स स्ट्रेंज। क्राउड मीन्स टू मूव स्लोली, धीमे से चलना। सपोज, टू थिंक मीन्स सोचना। बिलीव करना। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 71 पर राइमिंग वर्ड। लैंड, काउ, गस, पेन, डिपेंड, स्वीट, मीट, हीट, हाफ, बिहाफ, अंडरस्टाफ, ट्रेन, रेन, पेन, शेयर, एयर, अफेयर। तो आप ऐसे लिख सकते हो। राइट 5 वर्ड्स बिगिन विथ पी साउंड, तो पी, पोलिस, पी, पेन, ई, पेट। आप ऐसे दूसरे वर्ड्स भी लिख सकते हो। ऐसे बच्चों आप देख सकते हो एफ साउंड। एफ साउंड से हमें कुछ वर्ड्स लिखने, फेस, फार्म, फीट, फायर, फिंगर। आप ऐसे दूसरे वर्ड्स भी लिख सकते हो। अब ये राइट 5 पॉइंट्स टू शो हाउ कैन बी गुड फ्रेंड। हमें कुछ वर्ड्स शो करने के, उससे जो अच्छे जो फ्रेंड्स होते उसमें हो। तो बी रियल मीन असली रहना। बी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होना। कीप देयर सीक्रेट्स, अपने रहस्य को, यानी कि अपना जो फ्रेंड्स है उनके रहस्य को अच्छी तरह रखना। बी लॉयल टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को वफादार रहना। इनकरेज योर फ्रेंड, अपने दोस्त को आगे बढ़ाना। तो ऐसे आप लिख सकते हो। बच्चों टर्न द पेज, टर्न द पेज। यहाँ ड्रॉ बेस्ट पिक्चर ऑफ टर्टल एंड टोटोइज, राइट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन द टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बच्चों जो पेट पर घिसकर चलते उसको कहा जाता है। तो मैंने आपको आगे सिखाया था, और हमारी जो टेक्स्ट बुक में भी आपको लिखा है वैसे आपको लिखना है। तो जो टर्टल वो पानी में रहता है, वो ज़्यादातर अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाता है। उसका जो शेल है वो फ्लैट होता है और वो लाइट वेट में होता है। टोर्टोइज वो जमीन पर
रहता है वो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है और उसका जो शेल है वो लार्ज होता है और वो अपने जो लेग से वो बेंड कर सकता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद है बच्चों फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक बच्चों मैंने जो टर्टल एंड टॉर्टोइज के बारे में टेक्स्ट बुक में सिखाया इसलिए मैं आपको, यदि आपको वो अच्छा लगे तो वो भी आप लिख सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन और द, तो ये भी मैंने आपको सिखाया था कि जो पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर नेम है, उसके आगे द होता है और एन कब होता है, जो वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके आगे ए और एन होता है। तो एस्किमोस लिव्स इन एन इग्लू, जो एस्किमो है वो इग्लू में रहते हैं। लुक एट द मून शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, देयर इज एन एप्पल, अ बनाना एंड एन orange in the dish. The woodcutter found an axe and a saw. We saw an elephant, a lion and an alligator in the zoo. तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। Turn the page. Next 6 number. The Narmada is a river in Gujarat. The eagle caught a mouse in its beak. The Gita is a holy book. There is an umbrella and a raincoat in the cupboard. I saw an owl sitting on the tree. बच्चों मैंने ए लिखा है लेकिन एन आएगा। I saw an owl। तो बच्चों फिर से कहती हूँ कि द कब आएगा, तो जब पर्टिकुलर थिंग से, पर्टिकुलर नाम है तो उसके आगे द आएगा। उसके बाद जो वोवेल से ए ई आई ओ यू, उसके आगे एन आएगा और जो दूसरे वर्ड से उसके आगे ए आएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एडवर्ब फॉर्म्स वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमें एडवर्ब लिखना है, मीन्स एल वाई ज्वाइंट करना है। वी कुड नॉट सी क्लियरली बिकॉज ऑफ द रेन। क्लियरली यानी कि रेन की वजह से हम साफ नहीं देख सकते, मीन्स वो क्लियरली नहीं देख सकते। प्लीज राइट द आंसर्स केयरफुली। मेहरबानी कर ये आंसर अच्छी तरह से लिखना। आई विल वॉच द मैच क्लोजली। मैं ये मैच नजीक से देखूंगी। महेश स्पोक पोलाइटली टू द प्रिंसिपल। महेश प्रिंसिपल के साथ अच्छी तरह से बात की। सरला कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। सरला प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकती है। इट वॉज रेनिंग हेवीली बट लकीली आई रीच होम। बहुत तेज बारिश थी लेकिन नसीब से हूँ जल से बाहर घर पर पहुंच गई थी। 6 No 7 आई विल सर्टेनली हेल्प यू। मैं आपकी सर्टेनली में चौक्कस मदद करूंगी। पुट योर बुक्स नीटली ऑन द टेबल। आप अपनी बुक्स यहाँ रख सकते हो। डू नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जोर से बोलना मना है। द चिल्ड्रन सेंग हैप्पीली। बच्चे खुशी से, सेंग हैप्पीली मीन्स खुशी से गीत गा रहे हैं। तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्लैंक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स चालू वर्तमान काल। जो बात है वो अभी चल रही उसको चालू वर्तमान काल कहते हैं। तो इज एम आर प्लस आई एन जी आएगा। तो आकाश इज कटिंग अ केक। आकाश केक काट रहा है मीन्स ये जो काम है अभी चालू है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट द बॉयज आर फ्लाइंग काइट। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। द रेबिट्स आर होपिंग इन द केज। आई एम क्लोजिंग द विंडो। मैं विंडो बंद कर रही हूँ मीन्स बारी बंद कर रही हूँ। वी आर रनिंग वेरी फास्ट। हम तेजी से दौड़ रहे हैं। द गर्ल्स आर
स्किपिंग, हेमंत इज राइटिंग अ लेटर, हेमंत लेटर लिख रहा है। द मंकी सिटिंग ऑन द रूफ, दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। द बेबी इज स्माइलिंग, बेबी स्माइल कर रहे, तो ऐसे बच्चों आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है फ्यूचर मीन्स, जो फ्यूचर में होगा, मीन्स भविष्य में होगा उसकी बात है। फिल इन द ब्लैंक विद अ सिंपल फ्यूचर टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अमित विल टीच मी मैथ्स, अमित मुझे मैथ्स सिखाएगा। वी विल प्ले टेनिस टुमारो, हम कल टेनिस खेलेंगे। द प्रिंसिपल विल गिव द प्राइज, जो आचार्य है वो हमें इनाम देंगे। तो आप ऐसे जो बच्चों है वो आप लिख सकते हो। टर्न द पेज। द गार्डनर विल वाटर द प्लांट, जो गार्डनर है वो प्लांट्स को पानी देंगे। हेमा विल राइट अ लेटर, हेमा पत्र लिखेंगी। दे विल लर्न अ न्यू पोएम, वो लोग न्यू पोएम सीखेंगे। किरण विल ड्राइव द कार, किरण कार ड्राइव करेंगी। वी विल गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक जाएंगे। तो बेच ऐसे बच्चों आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। यू आर क्लेवर स्टूडेंट्स, यहाँ शॉर्ट फॉर्म है तो हमें फुल फॉर्म लिखना है। दैट यू आर, तो मैंने आपको लिख कर दिया ऐसे, यू आर अ क्लेवर स्टूडेंट, आप होशियार स्टूडेंट्स हो। आई कुड नॉट पास द टेस्ट, आई विल टॉक टू द टीचर टुमारो। वी आर मेकिंग पेपर बोट्स, इट इज रेनिंग वेरी हेवीली। Neha does not like music, that is my way, I have not done my homework. They were not talking, he is my brother। तो आपको ऐसे फुल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट बच्चों, फिल इन द ब्लैंक 11। ऐसे बच्चों आपको जो शॉर्ट फॉर्म है वो फुल फॉर्म करके लिखना है। उसके बाद है ऑपोजिट वर्ड्स। The king said that the minister was his friend। बच्चों फ्रेंड मीन्स जो हमारे मित्र होते हैं, वो एनिमी मीन्स दुश्मन, तो हम लिखेंगे दुश्मन। द किंग सेड, राजा ने कहा कि मिनिस्टर मेरे मित्र है ना कि दुश्मन। बी प्राउड ऑफ योर सक्सेस, सक्सेस मीन्स जो हम आगे बढ़ते उसको कहा जाता है। नेवर फियर फेल्यूर मीन्स जो हम पीछे जाते मीन्स निष्फलता में, उसको कहा जाता है। ललित इज ऑलवेज लेट, ललित ऑलवेज लेट होता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वो कभी टाइम से नहीं आता। विल ही एडमिट हिज मिस्टेक, नो आई थिंक ही विल डेनी इट। समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लूज, विंस मीन्स जीतना, यू लूज मीन्स घुमाना। वेयर द चिल्ड्रन अस्लीप, नो दे वेयर अवेक, अस्लीप मीन्स सोना, अवेक मीन्स जागना। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, आई होप, टर्न द पेज। आई होप यू विल नॉट फॉरगेट व्हाट आई सेड, मैं आशा रखती हूँ कि आप नहीं भूलोगे, नहीं भूलेंगे जो मैं कहूँगी। प्लीज़ रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, आपको ये पोस्ट करना है क्या बच्चों, लेटर। आई लव आइसक्रीम बट आई हेट चॉकलेट, मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन चॉकलेट्स नहीं पसंद। नेवर स्पीक इन रूड मैनर, ऑलवेज बी पोलाइट, हमें अच्छी तरह से ही बात करनी चाहिए। दिस नाइफ इज शार्प बट दैट मीन्स BLUNT, ब्लंट। उसके बाद है बच्चों, राइट 10 वर्ड्स विद सफिक्स लेस, shameless, endless, painless, fearless, sleepless, हेल्पलेस, यूजलेस, होपलेस, मोशनलेस, मीनिंगलेस, थॉटलेस। तो आपको ऐसे, आपको यदि कोई दूसरा वर्ड्स याद हो तो आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइट
तो 10 सेंटेंस माय फेवरेट एनिमल्स, आपको अपने फेवरेट एनिमल्स के बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं। आपको अपने फेवरेट एनिमल के बारे में 10 सेंटेंस लिखने। मैंने यहाँ हॉर्स के बारे में लिखा है। माई फेवरेट एनिमल इज द हॉर्स बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट एनिमल। इट इज फेथफुल एनिमल। इट हैज ब्यूटीफुल मेन ऑन इट्स नेक। मेन्स मीन जो बाल होते हैं उसको कहा गया है। इन द ओल्डन डेज, पहले के समय में, द हॉर्स वॉज यूज फॉर ट्रैवलिंग, वो ट्रैवलिंग में उसका यूज होता था। इट वॉज सेड टू बी फेवरेट व्हीकल ऑफ किंग, वो राजा का व्हीकल था। इट वॉज यूज बाय किंग्स एंड सोल्जर्स ड्यूरिंग बैटल, जब युद्ध होते तब उसका उपयोग होता था। महाराणा प्रताप रॉयल हॉर्स चीता इज ऑल्सो कंसिडर अ हीरो इन our history. The horse cart is popular even today. People, especially children, enjoy riding the horse. The horse is also used in the circus to perform some tricks. Horse racing is held in many big cities. I like the horse and I enjoy riding on it. तो बच्चों, आपको कोई दूसरा एनिमल्स के आपको फेवरेट है तो आप अपनी तरफ भी लिख सकते हो। तो बच्चों, टर्न द पेज। टर्न द पेज। बच्चों, आप देख सकते हो कि एक पिक्चर है, मेरे ख्याल से वो दिवाली का है। तो सभी जो पर्सन है वो बहुत खुश है क्योंकि एक फेस्टिवल है। तो उसके बारे में भी कुछ सेंटेंस लिखने हैं तो हम आज लिखेंगे। तो ये पिक्चर किसका है बच्चों? तो हम देख सकते हैं कि रंगोली भी है। एक मम्मी उसके बच्ची के साथ रंगोली कर रही है और दादाजी और अपना पोता है और उसके जो पापा जी वो पीछे। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन। द हाउस इज डेकोरेटेड विथ कलरफुल लाइट्स एंड earthen lamps. A boy is bursting crackers. His grandfather is standing near him. He has a stick in his hand. The boy's father is standing inside the house. His mother is drawing a colorful rangoli. His sister is sitting next to her mother. She is helping her mother. All are looking very happy. यानी कि सभी लोग का लुक बहुत खुश है। जो बच्ची है वो अपनी मम्मी रंगोली कर रही तो उसके पास बैठी है। वो जो बच्चा है वो कुछ जो क्रैकर्स है वो कर रहा है और उसके पास अपने दादाजी है, अपने पिताजी उसकी मम्मी के पीछे है। तो बच्चों, आप ऐसे एक छोटी सी स्टोरी के रूप में कुछ सेंटेंस लिख सकते हो। तो बच्चों, यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो हमें टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है ताकि यूनिट 9 का पार्ट 1 हम सीख सके। बच्चों, मैं वीडियो के साथ साथ आपको PDF भी सेंड करती हूँ, लेकिन आपको क्योंकि आप समझकर PDF में से भी आप अच्छी तरह लिख सके। तो बच्चों, थैंक यू।